हर घर में जो है एक आयुर्वेदिक फर्स्ट एड किट होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो इन छोटी-छोटी बीमारियों में आपको आराम आसानी से समय रहते दिला सके और आपको परेशान ना होना पड़े। कुछ दिन पहले एक मरीज आए थे मिलने और उन्होंने कहा कि जो है डॉक्टर साहब इतना बड़ा परिवार है हमारा और माँ-बाप, भाई-बहन और उनके बच्चे मिलाकर 15 से 20 लोगों का बड़ा-सा परिवार है। लेकिन समस्या ये है कि हमेशा कोई न कोई घर में बीमार पड़ा ही रहता है। पिताजी को जो है कई बार एसिडिटी की समस्या, कब्ज़ की समस्या बनी रहती है। माँ की उम्र बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनको अक्सर घुटने की दिक्कतें रहती हैं। जो बच्चे हैं किसी न किसी को अक्सर सर्दी-जुकाम जैसी बीमारी लगी ही रहती है और दिन में हो परेशानी तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई रात में बीमार पड़ जाता है तो पूरी रात जो है दौड़-भाग में बीत जाती है। तो ऐसी समस्या जो है किसी न किसी को लगी ही रहती है और इस वजह से जो है हम लोग चाहते हैं कि बार-बार उनको पेन किलर या ऐसी दवाओं पर निर्भर न रहना पड़े। कुछ ऐसी दवाएँ हैं जो कि सेफ़ रहें और लंबे समय तक देने से भी समस्या ना हो। तो घर में ऐसी कौन-कौन सी आयुर्वेदिक दवाएँ रखनी चाहिए जो छोटी-मोटी बीमारियों में तुरंत काम आ जाए और दौड़-भाग भी ना करनी पड़े। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स को लेकर जो है आज का वीडियो है, क्योंकि ऐसी समस्या लगभग हर परिवार में रहती है। हर परिवार में बच्चे, बूढ़े, माँ-बाप हैं और जिनको कुछ न कुछ समस्याएँ लगी रहती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी एक फर्स्ट एड किट के बारे में बताएँगे, कुछ ऐसी सामान्य सी दवाओं की भी चर्चा करेंगे, जो कि सबके घर में होनी बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो आज की तेज़ भाग-दौड़ जो जीवन शैली है, अनियमित खान-पान है, तनाव है और बदलता मौसम की वजह से जो है छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्या हर घर में लगभग बनी रहती हैं। कभी अचानक किसी को सर्दी-खाँसी हो जाती है, कभी किसी का पेट खराब हो जाता है, कभी गैस एसिडिटी की वजह से परेशान रहता है, कभी किसी के घुटने में या जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो है तुरंत डॉक्टर तक पहुँचना जो है हमेशा संभव हर किसी के लिए नहीं होता। तो इन सब छोटी-छोटी बीमारियों के लिए आपके पास दवाएँ घर पे ज़रूर होनी चाहिए और ख़ासकर सेफ़ दवाएँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा आप पेन किलर का या एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके भी बहुत सारे खुद के नुकसान होते हैं। आयुर्वेद की जो चर्चा की जाती है कि सबसे पहला जो इसका मेन उद्देश्य होता है कि अगर हम स्वस्थ हैं, तो हम खुद को स्वस्थ कैसे रखें? बीमारी की बात तो बाद में करते हैं, पहले कोशिश ये रहती है कि स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ रहे। और ऐसे ही आप देखेंगे कि जो हमारे पूर्वज थे, यानी कि आप 1-2 पीढ़ी पहले की आप देखिए, तो हर घर में लगभग एक जो घरेलू औषधि पेटी या फर्स्ट एड बॉक्स कह सकते हैं, सबके घर में होती थी, जिसमें कि अक्सर आप देखे होंगे कि कुछ चूर्ण हो या दवाइयाँ या गोलियाँ आयुर्वेद की रहती थी। और आज भी आप देखिए नानी-दादी के जो नुस्खे हैं, वो हमेशा कारगर भी होते हैं और छोटी-मोटी बीमारियों में आप उन्हीं के बताए नुस्खों से जो काम चल जाता है। धीरे-धीरे आप ये भी पाएँगे कि दिनचर्या तो अनियमित है, साथ में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो भी काफ़ी जो है कम होने लगी है। तो आज के इस वीडियो में छोटी-मोटी कुछ आयुर्वेदिक दवाओं का नाम भी बताएँगे, जिससे कि आप बिना वजह अनावश्यक जो है परेशानियों से मुक्त रहेंगे और आराम से आप छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज कर पाएँगे। आयुर्वेदिक औषधियाँ जो सामान्य रूप से प्राकृतिक होती हैं, इसलिए सही मात्रा और उचित सलाह के साथ अगर प्रयोग की जाए, तो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित भी होती हैं और इसी उद्देश्य से यहाँ के कुछ प्रमुख औषधियों का जो है हम उल्लेख करेंगे, जो हर घर में होनी चाहिए और जो एक प्रकार से आयुर्वेदिक फर्स्ट एड किट का जो है कार्य कर सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा समस्या आती है जो भी ओल्ड एज के आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कब्ज़ की या पेट साफ़ होने की समस्या रहती है। तो इसके लिए आप चाहे तो त्रिफला चूर्ण रख सकते हैं, सठसकार चूर्ण रख सकते हैं, अभिपत्तिकर चूर्ण रख सकते हैं। ये निश्चित रूप से काम करेंगी, किसी को कब्ज़ हो तो आप इसको सुबह-शाम दे सकते हैं। इसके बाद आता है सर्दी, जुकाम और गले की खराश के लिए। जब भी मौसम बदलता है तो किसी न किसी को ये होता है और धीरे-धीरे परिवार के सभी सदस्यों को हो जाता है। तो इसके लिए आप सीतोपलादी चूर्ण शहद के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं, लौंग आदि बट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर गैस, अपच या पेट दर्द की समस्या बनी हुई है तो आप इसके लिए हिंगवाष्टक चूर्ण ले सकते हैं और अगर सीने में ज़्यादा जलन है तो उसके लिए आप अभिपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी को बार-बार बुखार आता है या कमज़ोरी है या लगता है कि इम्यूनिटी कम हो रही है तो उसके लिए आप गिलोय घनबट्टी का प्रयोग कर सकते हैं या संजीवनी बट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों जो है बुखार को भी उतारती हैं, साथ में आपकी इम्यूनिटी क्षमता को भी बेहतर करती हैं और आपका चाहे सामान्य बुखार हो या वायरल बुखार हो, दोनों में बेहतर काम करती हैं। अगर ज़्यादा आपको कमज़ोरी लगती है तो इसके लिए आप अश्वगंधा चूर्ण या अश्वगंधा आंवले का भी सेवन कर सकते हैं। अगर चोट दर्द किसी को लग जाता है या जोड़ों का दर्द है तो इसके लिए आप महारानायण तेल, पंचगोड़ तेल से मालिश कर सकते हैं। बहुत समय जो आपके किचन में जो औषधियाँ हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हल्दी है, सोंठ है, काली मिर्च है, तुलसी है, अजवाइन है, दालचीनी है।
ये सभी आयुर्वेदिक औषधियों का काम करती हैं। और सामान्य रूप से अगर आपको जुकाम, खांसी, गैस की, पाचन की समस्या अगर बनी रहती है, तो ये सारी दवाएँ भी काफ़ी बेहतर काम करती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि यदि समस्या आपको गंभीर है, तो या आपके घर में अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है, उनको समस्या है, तो ऐसी स्थिति में आपको निश्चित रूप से किसी न किसी चिकित्सक से सलाह लेकर ही इन दवाओं का प्रयोग करना चाहिए।